साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम पेपर जो आज 18 दिसंबर 2022 को हुआ था, उसके आंसर की के बारे में। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तो क्या कुछ था? पहला क्वेश्चन ये था कि जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? इसका ऑप्शन डी सही था, हंस पद। दूसरा है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर था आपका ऑप्शन सी, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो शब्द था यहाँ पे, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, इम होना चाहिए था। तो बिल्कुल बी इसका जो है राइट आंसर था। उसके बाद यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नीम, ऑप्शन ए। जिन छात्रों ने ये आंसर लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद है रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो ये आपका हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी शब्द है, ऑप्शन बी पांचवें प्रश्न का जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद था निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि अनिल हवा का जो है पर्यायवाची शब्द है और बाकी ये सभी आग के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि नहीं है, पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। सच्चिदानंद में कौन से संधि है? तो यहाँ पर व्यंजन संधि है और इसका जो ऑप्शन है ए बिल्कुल सही था। उसके बाद है आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य है। जब हम कहते हैं ना इच्छा, ये मेरी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही था इस प्रश्न का जवाब। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब था। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, तो जो टिप्पण की भाषा होनी चाहिए भाव प्रधान होनी चाहिए और ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। शब्दावली का अर्थ है, शब्दावली कहते हैं शब्दों का समूह शब्दावली कहलाती है। तो इस 11वें प्रश्न का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है, तो ऑप्शन सी कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम है चाणक्य, ये आपने शायद पढ़ा होगा। तो इस 12वें प्रश्न का जो आंसर था वो ऑप्शन सी था। आप लोग देख सकते हैं कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो यहाँ पर जो कबीर दास जी हैं वो आपके ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। 13वें प्रश्न का बी आंसर बिल्कुल सही था। श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब था। 15वां क्वेश्चन था कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो आपको पता है कर्मभूमि प्रेमचंद की है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद है हिम किरीटनी के रचयिता का नाम है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ए सही आंसर होगा। उसके बाद है महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम था। ये कक्षा 11वीं या 12वीं में ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लक्ष्मिन इस प्रश्न का आंसर होगा। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है अपभ्रंश भाषा थी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 19वां क्वेश्चन था कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है, तो कुमाऊनी का जो क्षेत्र है वो ऑप्शन बी नैनीताल और अल्मोड़ा है। और देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ, ऑप्शन सी। साथियों वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, आप लोग अपना पेपर उठा करके आंसर मैच कर सकते हैं। आप लोग अपना पेंसिल से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन को देख करके वीडियो को पॉज करके मैं आपको फटाफट सारे आंसर जो है लगा करके दे रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर जो है मैच कर सकते हैं। उम्मीद आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये जो प्रश्न पत्र है अच्छा हुआ होगा और आप लोग मैच करके फटक से आप अपने आंसर जो है लगाने के बाद अपनी मेरिट खुद जो है आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो 40 क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग देख सकते हैं कि निम्न में से
कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो बी जीवी मालवांकर इस प्रश्न का सही आंसर था। उसके बाद 42वां यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका अनुच्छेद 17 में था। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं 43वें नंबर का क्वेश्चन, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। आप लोग फटक से अपने इन प्रश्नों से अपने आंसर जो है मैच कर सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं फटाफट आपको आंसर बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना आंसर लगा सकते हैं। इस तरीके से ये इन प्रश्नों के आंसर्स थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है जिसका जो है डाउट अभी है, इस प्रश्न का आंसर नहीं मिला है। तो ये है 57 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पता हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर आप लोग दे सकते हैं। और इस तरीके से यह हमारे मानव नेत्र किसकी वस्तु का जो है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो डी दृष्टिपटल पर बनाते हैं। अनुक्रमांक 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16। अगली संख्या इसमें कौन सी भिन्न होगी? तो ऑप्शन ए 9 और आपका 32 होना चाहिए था।